चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न, दंगल, छिछोरे एंड बवाल, ये वो सारी फिल्में हैं ना जिसे रामायण फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। और अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी की तरफ गौर से नजर डालोगे ना, तो आपकी इनकी जितनी भी फिल्में मैंने अभी नाम लिया ना, उन सारी फिल्मों में एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा, और वो है इन सारी फिल्मों का इमोशनल वेटेज। मतलब चाहे आप चिल्लर पार्टी को कंसिडर कर लो या फिर भूतनाथ रिटर्न्स को कंसिडर कर लो, दंगल, छिछोरे एंड इवन बवाल, इन सारी फिल्मों का जो इमोशनल वेटेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और इस कारण के चलते ऑडियंस उनकी फिल्मों से अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है, चाहे उनकी फिल्मों में जो कहानी हो ना, वो कितनी भी ज्यादा अनयूजुअल क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको केवल और केवल अभी के लिए भूतनाथ रिटर्न्स का एग्जांपल देता हूँ, ठीक ना। जैसे इस फिल्म की कहानी क्या थी, ये फिल्म सबसे पहले एक पॉलिटिकली ड्रिवन फिल्म थी, जिसमें एक भूत, मतलब एक लिटरल भूत इलेक्शन लड़ता है अपने देश के विकास के लिए, है ना। और ये सब्जेक्ट सुनने में भी कितना अनयूजुअल, कितना ज्यादा नॉन टिपिकल लगता है, जहाँ पर आप ही सोचो कि इस फिल्म में वैसे कई सारे फैक्टर्स है जो इस फिल्म को रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर ले जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की स्क्रीन प्ले से ये फिल्म गुजरती है और जिस तरह की डायरेक्शन इस फिल्म में की गई थी ना, उसके चलते ऑडियंस बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म से कनेक्ट हो पाई थी। और भले ही फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अ फ्लॉप फिल्म। या फिर लेकिन चलिए इसके अलावा जो नितेश तिवारी की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यूट फिल्म थी ना, चिल्लर पार्टी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर उस फिल्म की भी कहानी की बात की जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप किसी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर का नाम अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी जो कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करता है या फिर जिसकी फिल्में 100-200 करोड़ का कलेक्शन उस टाइम पे निकाला करती थी, वैसे किसी भी डायरेक्टर का नाम अपने दिमाग में सोच लो और फिर ये सोचो कि क्या वो चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म अपने लाइक पूरे करियर में कभी बना पाता? नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये फिल्म केवल और केवल आपकी इमोशनल और आपकी फिल्म मेकिंग मैच्योरिटी नहीं चाहती है, ये फिल्म ये भी चाहती है कि आप इस फिल्म से उस तरीके से कनेक्ट हो या फिर आप इस फिल्म को बनाने के लिए उस तरीके से डेडिकेटेड हो ना, जो इस फिल्म में जो सीरियस मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है ना, उससे ऑल अलोंग द वे, मतलब थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ दिस फिल्म आप एक फन टोन के साथ कैरी करते रहो, जो कि सोचने में आसान नहीं लगता। आप खुद ही सोचो, कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक उसे आप एक फन डिसेंट फिल्म में दिखाने की कोशिश करो, तो कई सारे चांसेस हो सकते हैं कि चाहे तो वो फन फैक्टर वो सीरियसनेस को लाइक ओवरशैडो कर देगा, या फिर आपकी फिल्म की लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि जिसके चलते ऑडियंस आपकी फिल्म से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन चिल्लर पार्टी ने उस चीज को करके दिखाया जो बाकी सारे डायरेक्टर्स नहीं कर सकते थे, एंड विद दिस नितेश तिवारी प्रूव कि हां ही इज हियर टू स्टे। उसको जैसे मैंने बताया कि चिल्लर पार्टी के बाद उनकी अगली फिल्म आई थी भूतनाथ रिटर्न्स, जो कि बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन इसके बाद साल 2016 में आई नितेश तिवारी की वो फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक पूरे बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दंगल की, जिसने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, और आज तक 2016 से लेके आज तक कोई भी फिल्म इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। आज भी ये टॉप पे ही है। लेकिन अगर इन सारी चीजों को देखो ना, तो अगर हम सोचे कि किसी फिल्म ने 1000 या फिर 1500 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, तो हमारे दिमाग में कैसी कैसी फिल्में आती है? ऑब्वियस सी बात है, बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा, यही सारी फिल्में ना, जिसमें जो मेजर फैक्टर था वो क्या था? एक्शन, भर भर के एक्शन। लेकिन क्या दंगल उन सारे कैटेगरीज में आती है? नहीं, टोटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दंगल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक्शन का नामो निशान या फिर कह सकते हैं उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, बल्कि दंगल में जो सबसे बड़ी फैक्टर थी वो थी फैमिली बॉन्डिंग, और इस फिल्म का भी अगेन से इमोशनल वेटेज, जो कि इतना ज्यादा था जिसके चलते ऑडियंस थ्रू आउट द फिल्म इस फिल्म से कनेक्टेड रहती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस फिल्म में अगर आमिर खान काम कर रहे थे तो उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था, और इन दोनों क्रिएटिव माइंड्स के साथ आने के चलते बनी दंगल, जो कि आज के टाइम पे भी बॉलीवुड में या फिर इंडियन सिनेमा में एक माइलस्टोन फिल्म कंसीडर की जाती है। लेकिन आप दंगल से पहले सोचो कि उन्होंने कौन सी फिल्म की थी। जैसे मैंने बताया उससे पहले उन्होंने केवल 2 फिल्में डायरेक्ट की थी, भूतनाथ रिटर्न्स एंड चिल्लर पार्टी। तो इन दोनों फिल्मों को लाइक कंसीडर करके हम सोच सकते हैं कि कोई डायरेक्टर अगर ऐसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो लाइक किसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ काम करेगा, वो भी एक ऐसी फिल्म में जो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी कि उसे तोड़ने के लिए मे बी उन्हें वापस से किसी और बेहतरीन फिल्म को डायरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं ना। बट नितेश तिवारी ने टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया कि ही इज हियर टू स्टे। वेल, जब दंगल बहुत बड़ी सक्सेस हो गई तो लोगों को ऑब्वियस इंतजार था कि नितेश तिवारी आगे कौन सी फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, और इसी के साथ साल 2019 में मतलब एक अच्छा खासा टाइम लेने के बाद नितेश तिवारी की अगली फिल्म आई छिछोरे, स्टारिंग मेनली सुशांत सिंह राजपूत एंड श्रद्धा कपूर इन द लीड रोल्स। देखो, इस फिल्म को मैंने भी थिएटर में देखा था, और ये मेरी पहली नितेश तिवारी की फिल्म थी जिसे मैंने थिएटर में देखा था। और देखो, जिस तरीके की हाइप इस फिल्म के अराउंड क्रिएट की गई थी ना, उसके चलते ना मुझे इस फिल्म से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी। बट सैडली इस फिल्म ने उस तरीके का मार्क डिलीवर नहीं किया मेरे लिए, बस मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म बुरी थी, बिल्कुल भी नहीं, फिल्म सच में बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मैंने नितेश तिवारी की फिल्म से लगाई थी ना, खास करके जब उन्होंने दंगल जैसी फिल्म को डिलीवर किया था, तो उसके कारण इस फिल्म से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सच में हाई थी, और उसका कारण बहुत नॉनसेंस भी है। देखो, मैं जानता था कि इस फिल्म में मेनली कॉलेज लाइफ को दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानता था ना कि ये फिल्म एक साफ सुथरी फैमिली ड्रिवन फिल्म निकल के सामने आए, लाइक दंगल या फिर भूतनाथ रिटर्न्स ऑफ कोर्स। बट इस फिल्म में ऐसे कई सारे डायलॉग्स थे ना जो कि फैमिली ऑडियंस के लिए तो लाइक ठीक ठाक नहीं थे, और इसके चलते मैं इस फिल्म से लाइक उस वे में नहीं कनेक्ट हो पाया था ना जिस वे में मैं दंगल से कनेक्ट हुआ था। बट डेफिनेटली जब मैंने इस फिल्म को दोबारा काफी टाइम के बाद वापस से देखा, और इस बार मेरा माइंडसेट वही था कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है ना जिसमें कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और उसके ह्यूमर को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, देन डेफिनेटली मैं फिल्म से इंप्रेस हो गया था। एंड मे बी ऐसे कई कारण के चलते या फिर ऐसे कई माइंडसेट के चलते हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, छिछोरे इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट हैज एवर कम आउट ऑफ बॉलीवुड। वेल, इसके बाद आ गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में कई सारी फिल्मों का प्रोडक्शन लाइक डाउन हो चुका था। फिर जैसे लॉकडाउन खुला तो कई सारे थिएटर सफर कर रहे थे अच्छी फिल्मों के नहीं आने से, या फिर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन नहीं आने से। मे बी ऐसे कारण के चलते नितेश तिवारी की जो अगली फिल्म थी स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर, बवाल, वो Amazon प्राइम वीडियो पे आई, जो कि उस तरीके का हाइप तो नहीं जनरेट कर पाई थी जिस तरीके का हाइप छिछोरे और दंगल जैसी
फिल्म उन्होंने किया था। बट अगर देखा जाए ना तो ये फिल्म भी एक डिसेंट फिल्म थी। मतलब ऐसा नहीं था कि नितेश तिवारी ने छिछोरे के बाद टोटली डिसअपॉइंट किया था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बवाल एक अच्छी फिल्म बनाई थी। बस दिक्कत ये था ना कि इस फिल्म का सब्जेक्ट और इस फिल्म में उस सब्जेक्ट मतलब उस मैसेज को दिखाने का तरीका कुछ ऐसा था जिससे मेनली ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पाई। मतलब हाँ, मैं समझता हूँ कि जो ज्यूज वाली हिस्ट्री दिखाई गई थी उससे काफी लोग फेमिलियर है, लेकिन जिस तरीके का ग्राउंडेड मैसेज ये फिल्म लाइक थ्रू आउट दी रन टाइम कैरी कर रही थी ना, और उस चीज को दिखाने के लिए नितेश तिवारी ने या फिर राइटर ने एक ऐसे बैकग्राउंड को चुना ना जिसका इमोशनल वेटेज बहुत ही ज्यादा ग्रैंड था, बहुत ज्यादा। मतलब आप खुद ही सोचो कि हमें पता है कि वरुण धवन और जानवी कपूर के बीच में इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, एंड दोनों खुद ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उस स्ट्रगल को दिखाने के लिए आपने हॉलोकॉस्ट को दिखाया, उस चीज से मैक्सिमम ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। क्योंकि जब आप इन कैरेक्टर्स के लाइक स्ट्रगल को देखते हो और दूसरी तरफ आप उसे लाइक फिल्म में दिखाने के लिए एक ऐसे हिस्ट्री के बहुत ही अनग्रेटफुल इवेंट का एग्जांपल लेते हो जिसके स्कार्स अभी तक भरे नहीं है, तो डेफिनेटली से बात है बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। एंड मे बी इस फिल्म के साथ वही हुआ जिसके चलते ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं गैदर कर पाई थी। बट कोई बात नहीं, बोला जाए तो जैसे मैंने कहा ये फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी। एंड यस, नितेश तिवारी ने बोथ वरुण धवन एंड जानवी कपूर से परफॉर्मेंस तो अच्छा खास निकलवाया था, इसके चलते ये फिल्म अनबेरेबल तो कहीं से नहीं लग रही थी। एंड यस, बोला जाए तो यहाँ तक भी नितेश तिवारी की जो फिल्मोग्राफी है वो वेल एंड गुड जा रही है। लेकिन यहाँ तक आने के बाद जो सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे सामने आया वो तब आया जब हमें पता चला कि रामायण फाइनली बन रही है और उसे डायरेक्ट करने वाले हैं नितेश तिवारी। और नितेश तिवारी कौन है? वही डायरेक्टर जो कि अपनी फिल्मों में इमोशनल वेटेज डालने के लिए जाने जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें इमोशनल वाली चीज बहुत अच्छी तरीके से पिरो के रखनी चाहिए। अगर सही में सोचा जाए तो मे बी अभी करंट टाइम पे बॉलीवुड में खास करके नितेश तिवारी से बेहतर इस फिल्म को और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कई लोग ये बोल सकते हैं कि अगर एस एस राजामौली को इस फिल्म में लाया जाता तो वो मे बी इस फिल्म को और अच्छी तरीके से दिखा पाते। चलो, मैं आपके पास एग्री करता, लेकिन अगर आप एस एस राजामौली की फिल्मों को देखो ना तो उनकी फिल्मों को देखने के बाद आप एक चीज पे बहुत अच्छी तरीके से एग्री कर सकते हैं कि मे बी एस एस राजामौली रामायण को उस तरीके से पुल ऑफ नहीं कर पाए जिस तरीके से वो महाभारत को पुल ऑफ कर पाएंगे। क्योंकि हमने चाहे आप मगधीर का एग्जांपल ले लो या फिर बाहुबली का एग्जांपल ले लो या फिर RRR का एग्जांपल ले लो, आपको उन सारी फिल्मों में एक चीज देखने को मिलेगी। मतलब उनकी फिल्मों में जो कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके जो सबप्लॉट्स रहते हैं ना, और उनसे गुजरते हुए एस एस राजामौली के सारे कैरेक्टर्स जब अपने फाइनल फेस ऑफ पे पहुंचते हैं तो उस वक्त की जो ग्रैंडनेस रहती है ना, उसके चलते पिछले सारे जितनी भी रन टाइम थी उस फिल्म की, उस फिल्म का फाइनल फेस ऑफ बहुत ज्यादा लाइक ओवरशैडो कर देता है। जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप रामायण को कंसिडर करो ना तो रामायण एक एक्शन स्पेक्टिकुलर से कई ज्यादा है। लाइक अगर आप RRR को ही कंसिडर करो तो आप उसकी लाइक स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते हो कि ऐसी स्टोरी कभी हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से एस एस राजामौली ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था ना, वो डेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। एंड ऐसे ही बहुत सारे कारणों के चलते अगर एस एस राजामौली महाभारत को बनाए तब तो डेफिनेटली से बवाल हो जाएगा। इसलिए रामायण फिल्म के लिए मैं खुद से थोड़ा बहुत लीनियंट नितेश तिवारी की तरफ ही होना चाहूंगा, बिकॉज दिस मैन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन द फिल्म एंड द ऑडियंस वेरी वेल। और जब एक बंदा दंगल और छिछोरे जैसी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरी को लेके एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर सकता है, तो सोचो जब उसके पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ी हार्ट स्टोरी हो, मतलब रामायण उसके पास, तब वो बंदा क्या क्रिएट करके देगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और देखो, नितेश तिवारी एक ऐसे डायरेक्टर है ना जो ना PR में मानते हैं और ना ही खुद को बॉलीवुड में या फिर लाइक मीडिया के सामने बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि लाइक बहुत लोगों ने जब ये सुना होगा कि रामायण मूवी को नितेश तिवारी नाम के कोई डायरेक्टर लाइक डायरेक्ट करने वाले हैं, तो बहुत लोगों को ये लगा होगा ये बंदा कौन सा डायरेक्टर है, लाइक हमने तो इसका नाम नहीं सुना है। लाइक जिस तरीके से एस एस राजामौली, करण जौहर, इन सारे डायरेक्टर्स का एक्सपोजर हुआ है ना पूरे मीडिया वर्ल्ड में, उन सारी चीजों से नितेश तिवारी बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइक फॉर ग्रांटेड या फिर उस चीज में बिल्कुल भी ढील नहीं देते हैं। He knows what the audience wants। एंड जिस तरीके की सादगी और जिस तरीके की नॉर्मलेंसी में ये बंदा जीता है ना, उससे तो आप ये साफ साफ समझ सकते हो कि इस बंदे की क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाला बंदा इतना नॉर्मल लाइफ जीता है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि ये बंदा है कौन। एंड इसे मैं भी कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरे काम से जानो तो ही बेहतर होगा। एंड मे बी नितेश तिवारी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो चलिए अभी बस होप करते हैं कि रामायण पार्ट 1 अपना टाइम लेके जब रिलीज होने वाली है अगले साल दिवाली में, तो जो फाइनल चीज हमें देखने को मिले वो नितेश तिवारी की क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और देखो, जब मुझे पता चला ना कि हाँ रामायण पार्ट 2 की शूटिंग अगस्त महीने से ही शुरू होने वाली है, तब तो ये सुन के लगा कि मेकर्स बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी प्रोजेक्ट को लेके, और उसका कारण ये भी है कि उस फिल्म को डायरेक्ट नितेश तिवारी कर रहे हैं। तो ये सुन के तो होप और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसी बात के साथ चलिए हम होप करते हैं कि फिल्म आ रही है दिवाली 2026 को, तो कुछ ऐसा लेके आए कि दिवाली 2026 हमेशा के लिए यादगार बन जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो बस चलिए यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन नितेश तिवारी को लेके, द मैन हु कैन मेक और ब्रेक द इंडियन सिनेमा। वेल, इस बारे में अगर आपका कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो उसे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बार में आपका क्या ओपिनियन है। एंड फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।